वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। इसलिए फरमाया कि वो अना अजीज़ भी मैं बराह रास्त उसको बदला दूंगा, क्योंकि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है। इसलिए रोज़े की हालत में और ख़ास इस उम्मत की रोज़ेदारों के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस उम्मत के रोज़ेदारों को 5 ऐसे इनामात मुकर्रर कर दिए जो पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। ओतियत उम्मती खम्सा खिसालिन, 5 ऐसे इनामात है जो सिर्फ इस उम्मत को दिए गए, किसी और को नहीं है। पहला इनाम यह है कि फरमाया कि मेरी उम्मत के रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा महबूब है। अब मुश्क अंबर की खुशबू पे हम फरेफ्ता होते हैं। फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है अल्लाह तबारक व तआला वो मुश्क अंबर से भी ज़्यादा महबूब लगती है। मेरे दादा पीर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी क़ुद्दीस सिर्रहु क़ुतबुल आलम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मुँह की खुशबू मुश्क और अंबर से ज़्यादा होने का मतलब यह है कि रोज़ेदार कल रोज़े क़यामत में जब मैदान हशर में उठेंगे उनके मुँह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी और सब अहले महशर उसकी खुशबू को सूंघ के समझ जाएंगे ये आदमी रोज़ेदार है। अब आप कहेंगे रोज़े तो सारे रखते हैं, सभी की खुशबू आनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि असल में इंसान की ज़िंदगी में बाज़ इबादत का गलबा होता है। बाज़ दुनिया में इंसान ऐसे होते जो रोज़ों का बड़ा अहतमाम करते हैं, फ़राइज़ रोज़े भी हैं, सुन्नत रोज़े भी रख रहे हैं, नफली रोज़े भी, तो रोज़े के साथ एक ख़ास मुनासबत उनको होती है। वो मुराद है कि रोज़े के साथ जिनको इतना ताल्लुक़ दुनिया के अंदर कसरत से रोज़े रखते हैं, फरमाया कल रोज़े क़यामत में जब वो मैदान हशर में आएंगे तो उनके मुँह से जो बू आ रही होगी वो मुश्किल से ज़्यादा बेहतरीन और लजीज़ होगी। और दूसरा मतलब ये है फरमाया कि ये अमर मोहब्बत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का इजहार है। फरमाया कि इंसान का जो महबूब होता है तो महबूब की खुशबू बदबू सब इंसान को अच्छी लगती है। इंसान उसकी खुशबू पर भी फरेफ्ता होता है, उसकी बदबू पर भी फरेफ्ता होता है, उसकी बदबू से भी उसको नागवारी कराहत नहीं होती। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोज़ेदार को अपना महबूब बना लेते हैं। जब महबूब बना लेते हैं तो महबूब की मुँह की बू क्यों बुरी लगेगी, बल्कि महबूब की मुँह की बू तो मुश्किल से ज़्यादा अजीज़ हो जाती है। और दुनिया के अंदर भी आप देख लें, आप अच्छे से अच्छा भी कोई दोस्त हो उसके मुंह की बू सूंघने को तैयार नहीं होंगे। कोई दोस्त के यार मेरे मुंह की बू सूंघना यार बू ही नहीं आ रही, और परे मारे यार ये एक केड़ी गल की थी, यही करेंगे ना, सूंघते नहीं यार दूर रहो। इसका मतलब हाँ, दुनिया में ऐसा रिश्ता जो सबसे महबूब तरीन रिश्ता हो उसी की मुंह की बू आपको अच्छी लगी, आप उसको बू सूंघेंगे भी, फरेफ्ता भी होंगे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा महबूब बना लिया, ऐसा महबूब बना लिया है कि आपके मुंह की बू मुश्किल से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। और ये रोज़े की हालत में ही महबूबियत अता होती है। इस रोज़ेदार का एक इनाम ये, और दूसरा इनाम ये कि रोज़ेदार के लिए दरियाओं की मछलियाँ दुआएं करती हैं बख्शिश की कि या अल्लाह इसको बख्श दे। वो दरियाओं की मछलियाँ बख्शिश की दुआएं कर रही हैं। और एक रिवायत में फरमाया कि बिलों के अंदर चींटियाँ बख्शिश की दुआएं करती हैं। और फिर इफ्तार तक ये मछलियाँ जो है बख्शिश की दुआ करती रहती हैं। जब ये इफ्तार कर लेता है तो ज़ाहिर है कि बख्शिश की दुआ एक मासूम मछलियाँ अपनी दरियाओं के अंदर करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन दुआओं को कबूल कर लेते हैं। ये दूसरी खसूसियत। और तीसरी खसूसियत यह है कि मरदुत शयातीन, जो सरकश शयातीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं। और सरकश शयातीन आप पर हावी नहीं हो सकते। चाहे रमज़ान में आप वो गुनाह नहीं कर सकते हैं जो आप गैर रमज़ान में कर सकते हैं। फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को खुसूस दी कि सरकश शयातीन बंद हो जाते हैं। अब आपके छोटे मोटे गुनाह तो फिर भी होते रहते हैं, इसलिए मरदुत शयातीन की क़ैद, सरकश शयातीन बड़े बड़े महा बदमाश किस्म के जो हैं उनको बंद कर दिया। छोटे मोटे शतूंगड़े, हम तो छोटे मोटे शतूंगड़ों से हत्ते चढ़ जाते हैं। हम में इतनी ताकत का छोटे मोटे शतूंगड़े हमें लगा लेते, लाई लग गए पीछे वो कर लिया गुण। फिर कहता है जी वो हदीस में दुनिया आता है, हदीस में आता है, लेकिन सरकश शयातीन जो बड़े बड़े औलिया कामिलीन को गुमराह करते हैं इनके तैयार होते हैं। हमारे में क्या है, छोटे मोटे से शतूंगड़े काफ़ी हैं। और एक मतलब यह है कि देखो 11 महीने तक बैटरी चार्ज हो जाए तो 1 महीना तो चलती है ना। तो 11 महीने तक शैतान के साथ मस्त रहता है, शैतान वर्गलाता रहता है। उसके बाद शैतान हट भी जाए तो 1 महीना अपने नफ्स का चार्ज चलता रहता है।
इंसान अपने नफ्स की वजह से गुनाह करता है। तभी तो फरमाया कि शयातीन कैद होते हैं, नफ्स तो कैद नहीं होता। लिहाजा इंसान अपने नफ्स की वजह से ही गुनाह करता है। तो फरमाया कि ये खसूसियत कि बड़े बड़े शयातीन बंद कर दिए जाते हैं। मकसद ये कि इंसान ना खा के ना पी के और ख्वाहिशात पूरी ना करके ये मलाइका और फरिश्तों की तरह हो गया और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर रहा है। लिहाजा ऐसा कोई ममाने नहीं आने चाहिए, शयातीन का ऐसा कोई हमला नहीं होना चाहिए कि तरक्की की मंजिल के अंदर रुकावट हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन को अपना कुर्ब खास अदा करते हैं। और फरमाया कि चौथी ख़ुसूसियत यह कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों को आरास्ता करते सजाते हैं। सुबह शाम हुस्न जमाल उसके अंदर भरते हैं, आरास्ता करते हैं और कहते हैं कि जन्नत अनकरीब मेरे बंदे दुनिया के की मुशक्क़तें वो आप दुनिया में फेंक कर वो तेरे अंदर दाखिल होने वाले हैं। तो गोया कि हमारे एजाज़ में जन्नतें सजाई जा रही हैं, उसकी रौनक को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद पांचवें ख़ुसूसियत फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के आखिर में तमाम रोज़ेदारों की बख्शिश कर देते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी आखिरी रात, ये लैलतुल क़द्र है जिसके अंदर बख्शिश हो जाती है? फरमाया नहीं नहीं, लैलतुल क़द्र नहीं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। जब मजदूर मजदूरी करके फारिग हो जाता है तो उसको उसकी उजरत दी जाती है। गोया कि ये रोज़े दारों की ये रोज़े रखने की मजदूरी जब पूरी हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला आखिर रात में उसकी उजरत यानी बख्शिश और मग़फ़िरत का फैसला कर देते हैं। लैलतुल क़द्र का अजर तो अलग है, वो अगर किसी ने आखिर अशर में पा लिया तो उसके मुनाफे तो सारी ज़िंदगी अलग लूटेगा। इससे मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये रमज़ान का महीना अब पूरी दिलजमी के साथ अब कितनी तेज़ी से रुखसत हो रहा है। कहाँ आने का शोर था, अब जाने की फ़िक्र है। ख़त्म कुरानों की तैयारियां हैं। मालूम है कि ये ऐसा मेहमान है, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन तो हैं। तो शुरू में सोचिए यार चंद दिन कहाँ, 29 डेज है यार, 30 डेज, इतना एक महीना यार रोज़े रखेंगे। लेकिन अल्लाह ने जो कहा है ना, उस कहे की विजदानी तौर पर और रूहानी तौर पर उसका जो मुजाहरा होता है, अकल हैरान हो जाती है। बस रमज़ान शुरू हुआ, उसके बाद ख़त्म की तैयारियां। तभी तो कुरान ने, अल्लाह ने कहा कि गिनती के चंद दिन है, घबराने की बात नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए रखो तो सही, फिर देखो हम तुम्हारी ज़िंदगियों को कैसे संवार देते हैं। इसलिए अब जितने दिन बाकी हैं पूरी दिलजमी के साथ रोज़े रखें और ये सब रखें, या अल्लाह जो वादे किए गए हैं कि ना खा के ना पी के मलाइका जैसे हो जाएंगे और तेरा कुर्ब ख़ास हमें मिल जाएगा। या अल्लाह हम ना पी के तेरा कुर्ब चाहते हैं, ना खा के तेरा कुर्ब चाहते हैं, ना ख्वाहिशात पूरी करे तेरा कुर्ब चाहते हैं। पर इसी धुन और मगन के अंदर इसी नीयत के साथ इंसान नेकियों को करता चला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की हकीकी जो रोशनी और नूर इंसान को अता फरमा देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन।